मेरी पसंदीदा औरत हो, हाँ तुम। आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 31। पृथ्वी सामने खड़ी लड़की को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि रुशाली थी। रुशाली को वहां देखकर पृथ्वी के मन में एक साथ कई ख्याल चलने लगे। रुशाली आज अचानक यहाँ क्यों आई है? पृथ्वी ये सोच ही रहा था कि रुशाली ने कहा, तुम मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ ना, पृथ्वी ने साइड होकर कहा। रुशाली पर्स हाथ में थामी अंदर चली आई। अंदर आकर उसने जब फ्लैट का बदला हुआ रूप देखा तो हैरान रह गई और कहा, क्या बात है पृथ्वी, ये घर तो पहले से काफी अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? पृथ्वी ने हिम्मत करके रुशाली से सीधा सीधा पूछ लिया। रुशाली ने सुना तो पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, हाउ रूड पृथ्वी, इससे पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ और आई नो कि हम सब साथ नहीं हैं, लेकिन दोस्त तो है ना। पृथ्वी ने सुना तो खामोशी से रुशाली को देखने लगा। उससे रुशाली का यूं अचानक घर आना अच्छा नहीं लगा। पृथ्वी को खामोश पाकर रुशाली ने कहा, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती हुई जाऊं। पृथ्वी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ, अभी लाया, पृथ्वी ने कहा और किचन की तरफ चला गया। रुशाली सोफे पर आ बैठी और हॉल को देखने लगी। एक एक चीज करीने से जमी थी। खिड़कियों पर पर्दे थे, गमलों में लगे पौधे अच्छे हाल में थे। हॉल की दीवारें पेंटिंग्स और सामान से सजी हुई थी। रुशाली को सब नया लग रहा था और साथ ही वह उलझन में भी थी कि ये सब किसने किया होगा, क्योंकि पृथ्वी से तो उसे ये सब की उम्मीद नहीं थी। अवनी जिस कमरे में सो रही थी उसका दरवाजा बंद था, इसलिए रुशाली को अवनी के होने की खबर नहीं थी, ना इस फ्लैट में और ना ही पृथ्वी की जिंदगी में। पृथ्वी पानी लेकर आया और ग्लास रुशाली की तरफ बढ़ा दिया। पानी का ग्लास लेते हुए रुशाली ने जानबूझकर अपनी उंगलियों से पृथ्वी के हाथ को छू लिया। पृथ्वी को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चाहता था कि रुशाली यहाँ से चली जाए, लेकिन रुशाली तो सोफे पर इत्मीनान से बैठी थी। पृथ्वी को खामोश देखकर रुशाली ने कहा, तुम इतने चुप क्यों हो पृथ्वी? ओह अच्छा, तुम सोच रहे होंगे कि मैं कहीं उस दिन की तरह तुम्हारे सामने रोने ना लग जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे आज भी तुम्हारे लौट आने का इंतजार है और वो मैं हमेशा करूंगी। रुशाली, तुम जैसा समझ रही हो, पृथ्वी ने कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रुशाली उठी और पृथ्वी के सामने आकर उसके करीब आकर कहा, पृथ्वी, मैं जानती हूं तुम किसी और को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर तुम क्यों उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? एक गलती तो सब माफ करते हैं ना, तो क्या तुम मेरी उस गलती को माफ नहीं कर सकते? अनजाने में मैंने जो गलती की उसे भूलकर क्या तुम मेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकते? मैं जानती हूँ आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, बस अपनी ईगो की वजह से तुमने उन्हें दबा लिया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ पृथ्वी, कुछ भी। पृथ्वी ने सुना तो उसने रुशाली के कंधों को अपने हाथों में थाम लिया। रुशाली मुस्कुरा उठी, लेकिन अगले ही पल पृथ्वी ने उसे पीछे किया और कहा, बी इन योर लिमिट्स रुशाली, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई भावनाएं नहीं है। तुम जितनी जल्दी खुद को इस गलतफहमी से बाहर निकालो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं किसी का पति हूं, आइंदा से यहां मत आना। रुशाली ने जैसे ही सुना कि पृथ्वी की शादी हो चुकी है तो उसे एक धक्का लगा। उसे अब तक लगता था कि पृथ्वी को मना लेगी और पृथ्वी उसे माफ कर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुशाली अवाक से पृथ्वी को देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, चेहरे पर गुस्से और हार के भाव थे। उसकी आंखों में नमी थी और होंठ कांप रहे थे। वह बदहवास से पृथ्वी के करीब आई और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो पृथ्वी? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? 8 साल का रिलेशनशिप था हमारा, तुम उसे 8 महीनों में कैसे भुला सकते हो? ये करने से पहले एक बार मुझसे पूछा तो होता पृथ्वी, तुमने ऐसा क्यों किया? रुशाली, मैंने तुम्हें उसी दिन सब सच बता दिया था, तुम अब तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो। प्लीज जाओ यहां से, पृथ्वी ने सहजता से कहा। रुशाली कुछ देर खामोश रही और फिर एकदम से पृथ्वी के सीने से लगकर कहा, पृथ्वी कह दो ये झूठ है। तुम मुझे सताने के लिए झूठ बोल रहे हो ना? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना? मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें हर्ट किया, इसलिए तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। रुशाली का करीब आना, उसका गले लगाना
पृथ्वी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रुशाली को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रुशाली तो जैसे पृथ्वी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पृथ्वी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रुशाली कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और फिर वह एकदम से रो पड़ी। पृथ्वी परेशान हो गया। अवनी अंदर सो रही थी। अगर उसने रुशाली को यहाँ ऐसे रोते देखा तो न जाने वह पृथ्वी के बारे में क्या सोचेगी। सोचकर पृथ्वी ने रुशाली के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखकर कहा, रुशाली, लिसन टू मी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। पृथ्वी और रुशाली ने एक साथ कमरे की तरफ देखा। सामने अवनी खड़ी थी। रुशाली का चेहरा पृथ्वी के हाथों में था और रुशाली उसके बहुत पास खड़ी थी। अवनी को देखकर पृथ्वी रुशाली से दूर हट गया। रुशाली ने अवनी को देखा और पृथ्वी से कहा, ये कौन है? ये मेरी पत्नी है, अवनी मलिक, और मैं शादीशुदा हूं रुशाली, पृथ्वी ने सहजता से कहा। रुशाली ने सुना तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो पृथ्वी? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम निकालो इस लड़की को घर से बाहर। ये तुम्हारी जिंदगी में, इस घर में मेरी जगह कैसे ले सकती है? कहते हुए जैसे ही रुशाली अवनी की तरफ बढ़ी, पृथ्वी बीच में आ गया और रुशाली को पीछे धकेल कर कहा, इनफ इज इनफ रुशाली, बहुत हो चुका, अब बस भी करो। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है, ना तुम्हें कोई झूठी उम्मीद दी है। पैसों और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने नहीं। और आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, तो तुम मेरे पास वापस चली आई। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकती हो? अवनी मेरी पत्नी है और मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, और अगर तुमने इससे बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पृथ्वी को गुस्से में देखकर रुशाली खामोश हो गई। वह जानती थी कि गलती उसकी है। पृथ्वी को उसने खुद छोड़ा था, लेकिन आज पृथ्वी को अवनी के साथ देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अवनी ने पृथ्वी को गुस्से में देखा तो उसकी तरफ आई और कहा, पृथ्वी, तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे लेकिन ये कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, पृथ्वी ने गुस्से से लेकिन रुआंसा होकर कहा। अवनी ने पृथ्वी से पीछे हटने को कहा और खुद रुशाली के सामने आकर कहने लगी, मैं जानती हूं तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इन सब में पृथ्वी की कोई गलती नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है और यहाँ तक आने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। किस्मत ने तुम्हें पृथ्वी का प्यार दिया था, पर शायद तुम्हें उस प्यार के लिए नहीं बनी थी। इसकी जिंदगी में पहले से बहुत मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को तुम और मत बढ़ाओ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। अवनी का रुशाली से रिक्वेस्ट करना पृथ्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इस वक्त रुशाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह सिर्फ अवनी की वजह से चुप था। रुशाली ने सुना तो जलती आंखों से अवनी को देखा और अपना बैग उठाकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पृथ्वी अवनी के बगल में चला आया। जाते जाते रुशाली ने अपने पैर से सैंडल निकाली और पृथ्वी की तरफ फेंक कर कहा, तुम दोनों साथ में कभी खुश नहीं रहोगे। रुशाली का फेंका सैंडल पृथ्वी को आकर लगता इससे पहले ही अवनी सामने आ गई और वह सैंडल आकर अवनी की पीठ पर लगा। पृथ्वी ने जब ये देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने जब रुशाली की तरफ जाना चाहा तो अवनी ने उसे रोक लिया। रुशाली ने दरवाजे को जोर से बंद किया और वहां से चली गई। रुशाली का फेंका सैंडल अवनी को लगा ये देखकर पृथ्वी के चेहरे पर गुस्से और दुख के भाव थे। जो कुछ हुआ उसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रहा था। उसने अवनी की तरफ देखा। बुझा चेहरा, उदास आंखें लिए अवनी उसके सामने खड़ी थी। पृथ्वी ने अपना हाथ अवनी के सर के पीछे रखा और उसे अपने सीने से लगाकर रुंधे गले से कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अवनी ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह भी जानती थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें पृथ्वी की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे इस वक्त में देखकर उसका मन भी भारी हो गया। वह पृथ्वी के सीने से सर लगाए खड़ी रही। रुशाली का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने आ रहा था। पृथ्वी का दिल इस वक्त दर्द और तकलीफ से भरा था। उसके लिए अवनी ने रुशाली के फेंके सैंडल को अपने ऊपर ले लिया। सोचकर ही पृथ्वी का दिल कटा जा रहा था। अवनी पृथ्वी से दूर हटी और जाने लगी तो पृथ्वी ने रुंधे गले से कहा, मैडम जी, आप मुझे गलत तो नहीं समझ रही ना? कुछ देर पहले आपने जो देखा वो मैं बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अवनी ने सुना तो पृथ्वी की तरफ पलटी और सहजता से कहा, पृथ्वी, जिस मर्द ने आज तक मेरी मर्जी के बिना मुझ पर अपने पति होने का हक नहीं जताया, वो किसी और लड़की के करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मैंने उस वक्त सिर्फ तुम्हारी आंखों में मजबूरी का भाव देखा और कुछ नहीं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। अगर मेरा दिल भी कहे कि तुम गलत हो तो मैं उसे भी नकार दूंगी। पृथ्वी ने सुना तो नम आंखों से अवनी को देखा और कहा, बस यहां मैं जीत गया। थैंक यू। जाओ मुंह धोकर आओ, तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अवनी ने कहा और किचन की तरफ चली गई। पृथ्वी वॉश बेसिन के पास चला आया। उसने अपना मुंह धोया और तौलिए से पोंछकर शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों के सामने बार बार वैशाली का गुस्से से भरा चेहरा और उसका अवनी पर सैंडल फेंकना आ रहा था। पृथ्वी ने आंखों में एक बार फिर गुस्से के भाव भर आए। वैशाली से वह अपने सारे रिश्ते बहुत पहले खत्म कर चुका था। इसके बाद भी उसका वापस उसकी जिंदगी में आना और अवनी के सामने तमाशा करना उसे समझ नहीं आ रहा था। पृथ्वी किचन की तरफ चला आया। उसने जब अवनी को चाय बनाते देखा तो उसके पास आया और उसके हाथ से डिब्बा लेकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया। अवनी को साइड करके उसने कहा, क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कहिए, मैं करता हूं आपके लिए। पृथ्वी, अब मैं ठीक हूं, देखो मेरा बुखार भी उतर गया है, अवनी ने अपना हाथ आगे करके कहा। पृथ्वी ने धीरे से अवनी के हाथ को छुआ और कहा, हाँ बुखार तो उतर गया है, लेकिन फिर भी आप छोड़िए, ये सब मैं बनाता हूं। मुझे करने दो ना पृथ्वी, ऐसे तो मैं और बीमार हो जाऊंगी, अवनी ने चाय बनाते हुए कहा। अवनी की जिद के आगे पृथ्वी की भला कहाँ चलती, इसलिए वह साइड हट गया और अवनी को चाय बनानी थी। पृथ्वी ने अपने हाथ बांधे और प्लेटफॉर्म से पीठ लगाकर वहीं खड़ा हो गया। पृथ्वी ने अपना सर झुका रखा था और वह एक टक जमीन को देख रहा था। अवनी अपना चाय बनाने में व्यस्त थी। तभी पृथ्वी ने धीरे से कहा, वो यहाँ क्यों आई थी, जबकि मैं पहले ही अपने सारे रिश्ते उससे खत्म कर चुका हूं। अवनी ने सुना तो पृथ्वी की तरफ पलटी और कहा, पृथ्वी, कुछ पुराने दर्द और पुराने लोग हमारी जिंदगी में दस्तक इसलिए भी देते हैं ताकि हमें परख सके और हम ये देख सके कि क्या सच में हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। उसे उसका जवाब मिल चुका है और मुझे यकीन है अब वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। और अगर वो फिर भी आई तो? पृथ्वी ने अपने मन का डर अवनी के सामने रखा। अवनी ने सुना तो अपना हाथ उठाकर अपनी नाजुक सी बांह थपथपाई और कहा, तो फिर मैं उसे देख लूंगी, चिंता मत करो मिस्टर उपाध्याय, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराने लगा, इसलिए नहीं कि अवनी ऐसी बातें कर रही थी, बल्कि इसलिए कि इस वक्त ये सब कहते हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। पृथ्वी को मुस्कुराते देखकर अवनी भी मुस्कुराती और अपना हाथ नीचे करके गैस की तरफ पलटी और चाय कप में छानकर एक कप उठाया और पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम्हारी चाय। पृथ्वी ने कप लिया और एक घूंट भरकर मुस्कुराया। अवनी ने देखा तो अपनी भवें उचकाई। इस पर पृथ्वी ने धीरे से कहा, आप इसमें चीनी डालना भूल गई। अवनी ने सुना तो अपना हाथ अपने ललाट पर मारा और कहा, देखा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ किचन में नहीं आने देती, तुम्हारे चक्कर में मैंने इसमें चीनी तो डाली ही नहीं। तुम जाओ यहां से। अरे लेकिन मैंने क्या किया, पृथ्वी ने कहा, लेकिन अवनी ने तब तक उसे किचन से बाहर धकेल दिया। पृथ्वी के जाने के बाद अवनी अपनी चाय की तरफ पलटी और खुद भी मुस्कुरा उठी। हाँ, आपने तो मुझसे कहा था कि वो लड़की मुझे पृथ्वी के साथ देखकर भड़क जाएगी और पृथ्वी से झगड़ा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो तो जाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। और पृथ्वी, वो तो जैसे उस लड़की के लिए पागल ही हो चुका है। एक लड़की जिसे वो अभी अभी मिला है, उसके लिए उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। वो आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सोसाइटी के लॉन में खड़ी रुशाली ने अपने सामने खड़ी नीलम बुआ से गुस्से और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, उस लड़की के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो तुम क्या चीज हो। वैसे वो लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। मुझे लगा तुम दोनों को साथ देखकर वो पृथ्वी पर भड़केगी, उस पर गुस्सा होगी, चिल्लाएगी, उससे सवाल करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। उस लड़की को पृथ्वी की जिंदगी से निकालना इतना भी आसान नहीं है, नीलम बुआ ने अफसोस भरे स्वर में कहा। रुशाली ने सुना तो नीलम बुआ को देखने लगी और कहा, ये पृथ्वी को आखिर हो क्या गया है, ऐसा तो क्या देख लिया उसने उस लड़की में जो इतना पागल है उसके लिए। मोहब्बत रुशाली, मोहब्बत अच्छे अच्छे पागल लोगों को समझदार बना देती है, हर समझदार लोगों को पागल, नीलम बुआ ने दार्शनिक अंदाज में कहा। लेकिन मोहब्बत तो पृथ्वी मुझसे करता था ना, रुशाली ने कहा। ऐसा होता तो आज तुम उस लड़की की जगह होती। मर्द कभी अपनी पसंदीदा औरत को हाथ से जाने नहीं देता, फिर चाहे उसे हासिल करने के लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कहकर नीलम बुआ वहां से चली गई।
रुशाली ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तो दोस्तों, रुशाली और पृथ्वी को इतना करीब देखकर भी आखिर क्यों नहीं आने दी अवनी ने अपने मन में कड़वाहट? क्या पृथ्वी देगा रुशाली को उसकी बदतमीजी का जवाब? रुशाली का पृथ्वी की जिंदगी में लौट कर आना उसकी मोहब्बत है या नीलम बुआ की कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।